हालेलुया। आज के वचन को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनना। अपने फेथ के विषय में ये वचन है, क्योंकि आजकल ये विषय चल रहा है द स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास की आत्मा। और विश्वास कितने प्रकार का होता है ये अब हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैंने नोटिस किया कि विश्वास जो है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जीवित विश्वास, नंबर 2 मरा हुआ विश्वास। तो जो जीवित विश्वास है, जब जीवित विश्वास हमारे अंदर होता है तो वह हमारे अंदर से बाहर आएगा। फिर हमारे काम वचन के अनुसार होंगे, हमारे शब्द निराशावादी नहीं होंगे, हमारे जीवन में प्रतिदिन इसका प्रमाण दिखाई देगा। फिर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार गवाहियाँ होती हैं। फिर हमें किसी बात की घटी नहीं होती। फिर हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद और शांति बनी रहती है। हमारे अंदर एक उत्साह, आत्मविश्वास, जोश, एनर्जी, परमेश्वर की पावर, ताकत, सामर्थ्य जो है वो हमें मिलता है, अधिकार मिलता है। इसलिए अगर हमारा विश्वास जीवित अवस्था में है तो हम पाप, बीमारी और गरीबी और शैतान के अटैक्स से हम निश्चय बाहर आ जाएंगे, छूट जाएंगे। और अगर हमारे अंदर ऐसा विश्वास नहीं, अगर ऐसा विश्वास है तो इसका मतलब हमारा विश्वास जीवित है अवस्था में है। और ये विश्वास काम करेगा, ये विश्वास आपके शब्दों के द्वारा काम करेगा, अनॉइंटिंग काम करेगी, फ्लो काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी पर जिसे अधिकार है हमारे पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे परमेश्वर पिता के पास है, तो वो अधिकार काम करता है, वो अधिकार हमारे लाइफ में काम करता है। परंतु अगर विश्वास मरा हुआ है तो फिर चीज़ें सही नहीं होंगी हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता देख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा लिखा है कि कर्म के बिना जो है हमारा विश्वास मरा हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन कुछ और बोलता है और हम कुछ और ही बोल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वचन से बाहर कर रहे हैं चीज़ें, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। इसलिए हमें वचन के अनुसार अपने विश्वास को सही दिशा में लेकर आना होगा। जब हमारा विश्वास मरा होता है तो हम परमेश्वर के उस आनंद को और उस शांति से वंचित होते हैं। फिर हमारे अंदर निराशा और चिंता होती है। फिर विभिन्न प्रकार की चिंताओं का बोझ हमें दबा लेता है, क्योंकि विश्वास मुंह से बोलना काफ़ी नहीं है, उसका हमारे हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे हृदय में विश्वास होता है तो वो दूसरों को नज़र आएगा, दूसरों को प्रभावित भी करेगा। हम उस असली विश्वास को छुपा नहीं सकते, यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। परंतु अगर विश्वास नकली है तो दूसरों को दिखाई नहीं देगा, इससे परमेश्वर की महिमा होने वाली नहीं है। तो हमें अपने विश्वास को चेक करना है कि वो असली है या नकली है, कैसा विश्वास है। क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, वो भी डरती है, कांपती हैं, परमेश्वर से डरती हैं, परमेश्वर का भय मानती हैं न। तो लिखा है कर्मों के बिना विश्वास जो है वो मरा हुआ है। तो हमें वैसा कर्म भी करना है जैसा वचन हमें बोलता है। तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। हमारा रोज़ हमें परमेश्वर के पिता के वचन पर विश्वास करना है और अपनी ब्लेसिंग को, आशीषों को लेना है जो स्वर्ग से हमें धन मिला है। वो धन, स्वर्गीय धन जो है वो विश्वास है, वो विश्वास का आत्मा है। ठीक है, तो उसी विश्वास के द्वारा हम सब प्रकार की ब्लेसिंग को देख सकते हैं। अपने लाइफ में प्रैक्टिकली बोलना है, घोषणाएं करनी है, तो वो स्वर्ग से मुहैया होती हैं, धरती पर मुहैया होती हैं। आमीन।